ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो बड़ा होकर अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। आखिर में उसने बड़े होकर एक कंपनी को खोला। आखिर में उसका इरादा और उसका सोच इतना मजबूत था कि वो अपने शहर का अमीर आदमी बनने में कामयाब हो गया। वो कहते हैं ना, देयर इज अ फॉल आफ्टर एवरी पीक, यानी हर चीज को ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उतरना ही पड़ता है, चाहे वो खुद उतरे या किसी और वजह से उसे उतरना पड़े। इंसान को उतना ही उड़ना चाहिए जहाँ से उसको जमीन अच्छी तरह नजर आए। वो लड़का भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। आहिस्ते आहिस्ते उसको लॉस होने लगा और वो आखिर में कर्ज में डूब गया। हर दिन कोई ना कोई आदमी उसके घर में पैसा मांगने के लिए आ जाता था। इसी तरह एक दिन वो परेशान होकर पार्क में बैठा था। उसको परेशान देखकर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। वो लड़का पहले से ही परेशान था, तो वो उस बूढ़े आदमी पर भड़क गया और कहने लगा, आप यहाँ से चले जाओ, आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। पर वो बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो आखिर में उस लड़के ने गुस्से में कहा, मुझे 20 लाख की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो? वो बूढ़ा अपने जेब से चेक निकालकर उसमें 20 लाख का अमाउंट भरकर उस लड़के को दे दिया। लड़का चेक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उस बूढ़े से पूछा कि आप कौन हो? उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस वक्त का इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उन दोनों ने 1 साल बाद उसी जगह मिलने का और पैसे लौटाने का फैसला किया। जब वो लड़का घर गया तो उससे एक घुटन महसूस होने लगी। उसे लगा कि मैं दूसरे का पैसा कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं अपने दम पर मेहनत करूंगा और अमीर बनूंगा। उसने उस चेक को एक संदूक में रख दिया और 1 साल वो जी तोड़ मेहनत करने लगा और आखिर में वो शहर का सबसे अमीर आदमी बनने में दोबारा कामयाब हो गया। अपने वादे के मुताबिक वो लड़का 1 साल बाद उस बूढ़े आदमी के दिए हुए चेक को लेकर पार्क गया। उसको मन ही मन एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो दिखाना चाहता था कि उस बूढ़े इंसान के दिए हुए चेक को बिना यूज किए वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी बनने में कामयाब हो गया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी नहीं आया। आखिर में उसे दूर एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो लड़का बूढ़े के पास जाने लगा। अचानक ही 2 आदमी आकर उस बूढ़े को पकड़ने लगे। उस लड़के ने कहा, भाई इन्हें मत पकड़ो, आप इन्हें छोड़ दो, आप इन्हें पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो? तब पकड़ने वाले में से एक आदमी ने कहा, ये एक पागल आदमी है और लोगों को फॉल्स चेक देता ही रहता है, क्या इसने आपको भी एक चेक दिया था? तो उस लड़के ने कहा, हाँ इसने भी मुझे एक चेक दिया था। तो किसी ने कहा कि वो एक नकली चेक है, आप उसे फाड़ कर फेंक दो। ये सब सुनकर वो लड़का शॉक में चला गया। उसको मन में कुछ और फील हो रहा था। उसे उस दिन मालूम चला कि इंसान की सोच और इरादे में कितनी ताकत हो सकती है। इसी तरह की एक कहानी अमेरिका की भी है। हुआ यूं था कि क्रिमिनल को जज के सामने पेश किया गया था। उस क्रिमिनल ने बहुत ही ज्यादा बुरा क्राइम किया था, तो जज ने ये फैसला सुनवाया कि उसको एक कोबरा से डसवाया जाएगा, जो कि उस वक्त का सबसे जहरीला सांप था। सजा के दिन को तय किया गया और उस क्रिमिनल को वापस जेल में बंद कर दिया गया। सजा के दिन में उस क्रिमिनल को सजा देने वाली जगह पर लाया गया। उसके सामने बहुत सारे कोबरास पड़े हुए थे, जो कि बहुत जल्दी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त सरकारी ऑफिसर ने उसके चेहरे को ढक दिया। वो क्रिमिनल अंदर से बहुत ही ज्यादा बेचैन था। कोबरा उस क्रिमिनल तक पहुंचता उससे पहले ही सारे कोबरास को वहां से हटा दिया गया, पर उस क्रिमिनल को इस बात का पता नहीं था। आखिर में ऑफिसर के हुक्म पर उस लड़के को 2 सुई चुबा दी गई। सुई चुभना ही था कि वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा। आखिर में जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें ये पता चला उस लड़के की जान उसके अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से गई है। भले ही सांप ने उसको नहीं डसा था, पर वो अपने डर की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला, इंसान जब भी डर जाता है तो वो हार जाता है। यही बात हमारी जिंदगी में भी अप्लाई करती है। उस पोस्टमार्टम का खुलासा यही था कि इंसान की सोच सांप के जहर से भी बदतर है। वो इंसान को कामयाब होने से पूरी तरह रोक लेती है। भले ही हमारी जिंदगी में कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर हमारी सोच उसको बड़ा समझती है तो हम उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भले ही कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अगर हमने अपनी सोच को कंट्रोल कर लिया तो हम उसको कभी ना कभी जरूर पार कर लेते हैं। पर इंसान अपनी सोच की वजह से ही हारता है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। यह हमारी जिंदगी में भी अप्लाई हो सकता है। हमें भी अपनी सोच और इरादों को मजबूत रखना चाहिए। अगर यकीन करते हो तो ये दुनिया तुम्हारी है, अगर यकीन नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है।